नमस्कार। क्राइम क्लस न्यूज झारखंड प्रदेश से राजेश वर्मा। आप देख सकते हैं रांची में लापरवाही के चलते रिम्स के डीएजी ग्राउंड के पास एक अपार्टमेंट को तोड़ा गया और जिसमें 16 परिवारों बेघर हो गए। विवादित जमीन पर बने इस अपार्टमेंट के लिए नक्शा पास हुआ, पिटीशन हुआ और बैंकों से लोन भी दिया गया। अब सवाल यह है कि सरकारी गलती की सजा आम लोगों को क्यों भुगतनी पड़ रही है। सरकारी तंत्र की गंभीर लापरवाही और आपसी तालमेल की कमी ने रिम्स डीआईजी ग्राउंड को स्थित एक ही अपार्टमेंट के 16 परिवारों सहित अन्य 8 घरों के परिवारों की जिंदगी उलट-पुलट कर रख दी है और जिन लोगों ने जीवन भर की कमाई, बैंक, कर्ज और भविष्य के सामने के सहारे फ्लैट खरीदे थे, वे अब सड़क पर आ गए। जमीन विवादित थी, यह तर्क प्रशासन दे रहा है, लेकिन जिस जमीन पर अपार्टमेंट बना है उसी जमीन का नक्शा पास हुआ, म्यूटेशन हुआ, रेरा से प्रमाण पत्र मिला और बैंकों ने होम लोन तक दे दिया। अब उसी इमारत पर बुलडोजर चल रहा है। सवाल यह नहीं है कि अतिक्रमण हटाया जाए था, नहीं, सवाल यह है कि सरकारी गलती की सजा आम लोगों को क्यों भुगतनी पड़ रही है। रिम्स के साउथ ब्लॉक में बनी अनन्य अपार्टमेंट को तोड़ने की कार्रवाई ने पूरे सिस्टम की परतें खोल दी है। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस 4 तल्ले के अपार्टमेंट में कुल 20 फ्लैट थे, जिसमें 16 फ्लैट बिक चुके थे। हर फ्लैट पर 65 से 80 लाख रुपया तक खर्च हुए, जबकि इंटीरियर पर अलग से 15 से 20 लाख रुपया लगाए गए। सबसे गंभीर पहलू यह है कि जिस जमीन पर अपार्टमेंट बना यह पहले से ही विवादित थी। कोर्ट में मामला चल रहा था, इसके बावजूद बिल्डर ने निर्माण कार्य नहीं रोका। रिम्स के तत्कालीन संपदा पदाधिकारी की ओर से बिल्डर को लगातार नोटिस दिए गए, लेकिन निर्माण चलता रहा। हैरानी की बात यह है कि विवाद के बावजूद भी नगर निगम ने भवन का नक्शा पास कर दिया, अंचल कार्यालय में म्यूटेशन कर दिया गया और रेरा ने परियोजना को प्रमाण पत्र भी दे दिया। इतना ही नहीं, बैंकों ने भी सभी दस्तावेज जांचने के बाद फ्लैट खरीदारों को होम लोन स्वीकृति कर दिया। आज सवाल यह है कि यह उठ रहा है कि आखिर किस स्तर पर चूक हुई है। अगर जमीन रिम्स द्वारा अधिग्रहण किया गया